नमस्कार दोस्तों, आज के दिन हम बात करने वाले हैं धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। मैं हिंदू हूँ, हो सकता है आप भी हिंदू हो सकता है बहुत से लोग हिंदू नहीं भी हैं। अब इस चीज को छोड़ते हुए हम जो पहली चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे हिंदू धर्म के बारे में, जो काफी अपग्रेड हुआ है समय के साथ साथ। हमने बहुत सारी कुरीतियों को छोड़ा है, हमने बाल विवाह को छोड़ा है, हमने सती प्रथा को छोड़ा है, पर जिस चीज को हम नहीं छोड़ पाए हैं वो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और वो चीज काफी बुरी है हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, और इस चीज को लेके आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमको ये जानना होगा कि जो हिंदुइज्म में डिवीजन है लोगों का, वो होता है वर्ण के बेसिस पे, जिसका मेंशन सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 4 में श्लोक नंबर 13, जो ये है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसमें दिया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका जो वर्ण है आपके काम से डिसाइड होता है। मतलब अगर कोई टीचर है तो वो ब्राह्मण है, अगर कोई पुजारी है तो वो ब्राह्मण है, अगर कोई सेना में है तो वो क्षत्रिय है। समझ रहे हैं आप? डू यू गेट माई पॉइंट? देखिए, मैंने रवीश कुमार की लाइन उठा दी, पर इसके बाद ये आप और अच्छे से समझ सकते हैं ये ब्रह्मा जी की पिक्चर से, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 मेंशन हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्राह्मण, उसके बाद है क्षत्रिय, उसके बाद है वैश्य, उसके बाद है शूद्र। ठीक, अब इसमें जो है एक का मेंशन नहीं है, वो है अनटचेबल्स। ये जो 4 मेंशन हैं, जो ब्राह्मण होते हैं पुजारी और टीचर्स, क्षत्रिय होते हैं राजा और सिपाही एंड ऐसे ही, एंड वैश्यास होते हैं मर्चेंट्स एंड फार्मर्स, एंड जो शूद्र होते हैं वो होते हैं लेबरर्स। और इन सब कामों से रिलेटेड में जो नहीं आते वो है अनटचेबल्स। समझ रहे हैं? क्लियर? एंड इसके बाद अब जो आसान बात है वो क्या है कि अब ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं आप कि जो वर्ण है वो डिसाइड होता है कर्म के बेसिस पे, आपके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। और यहाँ पे पॉइंट आता है कास्ट का। कास्ट क्या है? कास्ट जन्म के साथ आती है। 5000 कास्ट हैं, 5000 जातियां हैं हमारे देश में, जो इन 5 डिविजन्स में आ जाती हैं पूरी तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़े तो यहाँ तक तो ठीक है, हम ये समझ चुके हैं कि वर्ण होता है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, जाति होती है जन्म के बेसिस पे। पर प्रॉब्लम कहाँ है? वेयर इज द प्रॉब्लम? और वहां पे हम आते हैं हमारी प्रॉब्लम के साथ। जो प्रॉब्लम है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स हैं, जो आप और बेहतर से समझ पाएंगे, क्योंकि आप ये पिछले 2-3 मिनट देख चुके हैं, समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए, जो वर्ण सिस्टम है उसको लेके सवाल उठाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जिन्होंने कहा कि हमारे वेदास के हिसाब से ये सिस्टम शुरू हुआ होगा लगभग 311 ट्रिलियन साल पहले, जो हमारे संसार की मतलब एस्टिमेटेड एज से 2500 गुना, जी हाँ 2500 2500 गुना ज्यादा है। बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद 2 आर्गुमेंट्स आते हैं। पहला क्या है कि जब मुगल्स आए, जब मुस्लिम्स आए और उन्होंने रूल किया इंडिया में, तो हिंदुओं ने खुद को खतरे में पाया और अपने धर्म को बचाने के लिए ये कुरीति को अपनाया। और यही चीज दूसरे आर्गुमेंट में प्रेजेंट की जाती है कि जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने डिवाइड एंड रूल का काम शुरू किया, तो उन्होंने कुछ अपर कास्ट को भड़काया और उन्होंने ये कुरीति अपना ली, क्योंकि उनको लगा कि आगे जाके हमारा धर्म खतरे में आ सकता है। और कुछ लोग मानते हैं कि पहले मुगल्स आए, और मुस्लिम्स आए, जिनके कारण इस कुरीति की जो जड़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग हुई। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स आए, उनके राज में इस कुरीति की जड़ें लगभग पूरी तरह से मजबूत हो गई। अब देखिए, इन आर्गुमेंट्स को लेके जो काउंटर आर्गुमेंट्स है वो काफी भारी भरकम हैं। जैसे कि पहला काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जो हमारा चाणक्य का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो 300 ईसा पूर्व पहले लिखा गया था, जब मुस्लिम राज नहीं था दूर दूर तक, तब उसमें ऐसा क्यों लिखा गया था कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। दूसरा आर्गुमेंट दिया जाता है कि तमिलनाडु में एक व्यक्ति था 700 से 900 ईसा पूर्व, जो डॉक्यूमेंटेड चीज है, कि उसने अपने आप को एक मंदिर के सामने जला दिया, ये कहते हुए कि मैं जो हूं
इस जन्म में इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु अगले जन्म में प्रवेश कर लूंगा। और जो तीसरा आर्गुमेंट है वो काफी लॉजिक से भरा है, जो कहता है कि देखिए मानते हैं धर्म खतरे में था, हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने धर्म को बचाने के लिए एक्शन लिया, पर बात क्या है कि जो मेजोरिटी है वो सवर नहीं है, तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो आप लोग जो है माइनॉरिटी मेजोरिटी के लिए कैसे डिसाइड करती है? ये तो वही बात होगी कि अगर गुजरात में 182 सीटें हैं और उसमें से 158 बीजेपी ले गई है इस इलेक्शन में, तो मेजोरिटी बीजेपी के पास है, सरकार वहां कांग्रेस बना ले जाए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये तो हो गया आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स। पर मजे की बात क्या है, हम ये नहीं जानते कि कास्ट सिस्टम शुरू कब हुआ, हम ये नहीं जानते कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शुरू कब हुई। आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट नंबर जो हम नहीं जानते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन है, मोटा मोटी अंदाज है, पर बात क्या है? देखिए दोस्तों, ये तो हो गया नंबर्स का खेला, और ये नंबर्स का खेला कभी खत्म होने वाला है नहीं। पर हमें समझना क्या है कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण हमारा देश बदनाम हो रहा है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि किसी दलित को मार दिया गया बस मंदिर में जाने के लिए, किसी दलित को मार दिया गया लव मैरिज करने के लिए अपर कास्ट वाले से, किसी दलित को ऐसे पानी पीने के लिए प्रताड़ित किया गया, किसी दलित को आज भी अभी भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा होगा। और हाथरस जैसे मामले जिसमें देश बदनाम हुआ, देश का लोकतंत्र बदनाम हुआ, और तब भी हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये सोचना होगा क्यों नहीं हो पा रहा है, और हमें ये चीज भी माननी होगी कि जिस देश में हम हैं वो लोकतांत्रिक देश है, और वो लोकतांत्रिक देश हमें इक्वालिटी से रहने का हक प्रदान करता है। वो देश हमें इक्वालिटी से रहने का हक प्रदान करता है। और इसी के साथ साथ हमें यह भी मानना होगा कि हम सब इक्वल हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब लगभग सेम मटेरियल से बने हैं, सेम कंपोनेंट से सबकी बॉडी बनी है, और आत्मा एक है अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी। और भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि ऊंची जाति और नीची जाति कर्म से डिसाइड होती है, ना कि जात से। नीची जाति वाला वो है जिसके अंदर द्वेष है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, जिसके अंदर जलन है, जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर बुराइयां हैं। और अंत में मैं इसी के साथ कहना चाहूंगा कि हमें इन सब चीजों को अपना के, सबको समान नजरों से देख के, ये चीज हमारे धर्म को आगे ले जाएगी, हमारे देश को आगे ले जाएगी। और मैं ये कहूंगा बड़ा जोर देके कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाना है, हमें भारत कहलाना है। इससे हमारा देश, हमारी दुनिया, हमारा संसार और गौरवान्वित महसूस करेगा। धन्यवाद।